क्या आप भी किसी की हरी भरी छत देखकर सोचते हैं, काश मेरी छत पर भी ऐसी ही ताज़ी सब्जियां उगती। लेकिन फिर मन में सवाल आता है, पौधे खराब हो गए तो, ज़्यादा खर्च आ गया तो, देखभाल नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, टेरेस गार्डनिंग शुरू करने के लिए ना बड़े बजट की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है, बस सही सब्जियों से सही शुरुआत करने की। आज हम बात करेंगे 8 ऐसी आसान सब्जियों के बारे में जो शुरुआती गार्डनर्स के लिए बहुत आसान है अपने घर की खाली छत पर उगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप टेरेस गार्डनिंग में नए हैं तो शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बहुत सारे पौधे एक साथ लगा देते हैं, फिर देखभाल करना मुश्किल हो जाता है और पौधे खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और उन्हें लगता है कि गार्डनिंग हमारे वश की नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि पहले आप 2-3 तरह के अलग अलग सब्जियों से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपको अनुभव बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपनी छत पर सब्जियों वाले पौधों की संख्या बढ़ाते जाएं और अपनी छत को हरा भरा बनाते जाएं। शुरुआत करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको यह चेक करना है कि आपकी छत पर रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। दूसरी बात, ऐसे गमले या ग्रो बैग लें जिसमें पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो। ड्रेन होल अच्छे से बने होने चाहिए क्योंकि पौधों को पानी चाहिए, लेकिन जड़ों में अगर बहुत देर तक पानी रुका तो जड़ें सड़ जाएंगी। तीसरी बात है कि मिट्टी बनाते समय उसमें गोबर की अच्छी से सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और उन्हें जरूरी न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। सबसे जरूरी बात, शुरुआत छोटी रखें। पहले कम पौधे लगाएं लेकिन उन्हें सही तरीके से मेंटेन करें। अब हम बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में जो आप शुरुआती समय में, मतलब जब आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तब आप लगा सकते हैं। उसमें हमारी पहली सब्जी है टमाटर। टेरेस गार्डनिंग में टमाटर सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। घर में उगे ताजे टमाटर का स्वाद बाजार के टमाटर से काफ़ी अलग होता है। जब आप इसे तोड़कर खाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। जिन्होंने अपने गार्डन में टमाटर उगाए हैं उन्हें ये चीज़ पता है। टमाटर को लगाने के लिए आपको 12x12 या फिर 15x15 इंच का ग्रो बैग लेना है। अगर आपके पास इस साइज का गमला भी अवेलेबल है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस पौधे को आपको पहले जो बीज है उससे पौधे बना लेने हैं, फिर इन पौधों को इन ग्रो बैग में लगाना है। रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। टमाटर के पौधा जब बड़ा होता है तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसमें कोई भी लकड़ी की स्टिक लगा सकते हैं। लगभग 60 से 70 दिन में आपको पहली बार टमाटर हार्वेस्ट करने मिल जाएंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, पानी ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम देना है। मिट्टी जब ऊपर की सूखी दिखे तो पानी दीजिए। अगर आप पानी कम ज़्यादा देंगे तो हो सकता है आपके टमाटर फटने लगें। अगली हमारी सब्जी है भिंडी। अगर आप गर्मियों में और बारिश में उगने वाली सब्जियां ढूंढ रहे हैं तो भिंडी सबसे अच्छी सब्जी है। ये गर्मी में भी हो जाती है, बारिश में भी होती है। भिंडी भारतीय मौसम के लिए सबसे अच्छी सब्जी है। यह तेज धूप और गर्म तापमान दोनों को बहुत अच्छे से सह लेती है। इसे 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। भिंडी को रोजाना 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। इसमें भी आपको नियमित पानी देना है, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। लगभग 45 से 50 दिनों में ही भिंडी तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। एक बात का ध्यान रखें, एक पौधे से एक बार में 1 से 2 भिंडी ही मिलती हैं। अगर आपको 10 से 20 भिंडी चाहिए तो कम से कम 25 पौधे आप इसके उगाइए। और जब भिंडी थोड़ी सी छोटी हो तभी आप हार्वेस्ट कर लें। इसको बहुत बड़ा नहीं होने देना है। छोटी और नरम भिंडी का स्वाद अच्छा होता है। अगली हमारी सब्जी है खीरा। खीरा तेजी से बढ़ने वाली बेल वाली सब्जी है। इसे भी उगाना बहुत आसान है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। इसके बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। खीरे को आप 18x18 इंच या 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगाएं। सीधे ही बीज मिट्टी में लगाने रहते हैं। बेल को चढ़ाने के लिए क्रीपर नेट या फिर कोई मचान आप बना सकते हैं। खीरे को हर दिन 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। मिट्टी को हल्का आपको नम रखना है। पानी बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं देना है और पानी बिल्कुल भी ग्रो बैग में नहीं भरना चाहिए। लगभग 45 से 60 दिन में आपको खीरा हार्वेस्ट करने मिलने लगेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप पानी सही तरीके से नहीं देंगे तो खीरे कड़वे हो सकते हैं। तो अगर आपने खीरा उगाया है और वो कड़वे निकले हैं तो इस बार पानी सही से दीजिए, आपके खीरे कड़वे नहीं होंगे।
अगली हमारी सब्जी है मिर्च। मिर्च का पौधा छोटे गमले में आसानी से उग जाता है, इसलिए जो बिगनर्स गार्डनर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है अपने गार्डन में उगाने के लिए। एक बार पौधा फल देना शुरू कर देता है तो कई महीनों से लेकर सालों तक इसमें मिर्च लगती रहती हैं। मिर्च को उगाने के लिए पहले इसके पौधे बनाइए, फिर पौधे को 12 बाई 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए। इसे भी रोजाना 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। मिर्च के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें और फूल आए तब तो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है। हल्की धूप आप में रखें इसे। जब मिट्टी सूखती हुई दिखे, ऊपर की मिट्टी जब सूखी दिखे तभी पानी दें। लगभग 60 से 80 दिनों में पहले ही आपको मिर्च की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है करेला। अगर आपकी छत पर थोड़ी सी ऐसी जगह है जहां आप बेल वाली सब्जियों को उगा सकते हैं तो करेला बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए, जो आप शुरुआती समय में उगा सकते हैं। मतलब आप जब गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो करेला आप उगाइए। करेले की बेल तेज़ी से बढ़ती है और छत को बहुत जल्दी हरा भरा कर देती है, देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इसके लिए बड़ा ग्रो बैग लेना है 18 बाई 18 इंच या फिर 21 बाई 21 इंच का। करेले की बेल चढ़ाने के लिए आप क्रीपर नेट का यूज कीजिए या फिर कोई मचान बना लीजिए। 6 से 8 घंटे की धूप इसे भी चाहिए। गर्म मौसम में जो है आपको गहराई तक पानी देना है, मतलब आपको पहली बार पानी दे दीजिए, उसके बाद दोबारा पानी तभी देना जब ऊपर की मिट्टी सूखी हो, और फिर इतना पानी देना है कि ड्रेन होल से बाहर आ जाए, मतलब पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए। लगभग 50 से 60 दिनों में करेला हार्वेस्ट करने मिलने लगते हैं। कई तरह के करेले आते हैं, लंबे वाले, छोटे वाले, सफ़ेद वाले, तो आप अपने पसंद के हिसाब से करेला उगा सकते हैं। अगली सब्जी है बैगन। बैगन भी टेरेस गार्डनिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो घरों पर रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को उगाना चाहते हैं। बैगन बड़े आसानी से उग जाता है, हार्डी पौधा होता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, कोई स्पेशल नीड नहीं है इसकी, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और लंबे समय तक फल देता है। इसको भी आप एक बार लगा लेंगे तो ये कई महीनों से लेकर सालों तक फल दे सकता है। 15 बाई 15 इंच या 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आपको इसे लगाना है। 5 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए उस जगह पर इस ग्रो बैग को रखें। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर मिलाएं ताकि इसे पर्याप्त पोषण मिल सके, क्योंकि ये हैवी फीडर होता है। इसमें आप थोड़ी मात्रा में चूना भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें बीज काफ़ी बनते हैं। बैगन के पौधे को नियमित रूप से पानी देना है और पानी मिट्टी में नहीं भरना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। 60 से 70 दिन में बैगन में भी आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैगन के पौधे पर कीट बहुत जल्दी लगते हैं और वो आपको दिखेंगे नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, पत्तियों के नीचे का हिस्सा समय समय पर चेक करना है और अगर किसी भी तरह के कीट दिखते हैं तो फिर आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगली हमारी सब्जी है पालक। पालक शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान पत्तेदार सब्जियों में से एक है। इसे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती और यह जल्दी तैयार हो जाती है। पालक को चौड़े गमले या ग्रो बैग में आपको उगाना है। इसकी गहराई कम हो, मतलब 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं। इसे 4 से 5 घंटे की धूप आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी। मिट्टी को हल्का नम रखें और जब पानी की ज़रूरत हो तभी आपको देना है। लगभग 30 से 35 दिन में पालक की पहली हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो जाती है। पत्तियों को तोड़ते जाएंगे तो आप इसको बार बार जो है हार्वेस्ट कर पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया भी लगभग हर जो है किचन में इस्तेमाल होती है और सबसे अच्छी बात है कि इसे आप छत, बालकनी, यहाँ तक कि अपनी खिड़की के पास वाली जगह पर भी आसानी से उगा सकते हैं। धनिया के बीज बोने से पहले आप उन्हें साबुत भी लगा सकते हैं या हल्का सा बीच में से तोड़ सकते हैं, तो दोनों तरीके सही हैं। इसे चौड़े और कम गहराई वाले ग्रो बैग में उगाया जाता है, जैसे हमने पालक के लिए देखा था। 24 बाई 9 इंच, 24 बाई 6 इंच ग्रो बैग अच्छे होते हैं। धनिया को रोजाना 4-5 घंटे की धूप मिलती है तो ये बहुत अच्छे से बढ़ती है और अगर बहुत तेज धूप है तो आप हल्की छाया में भी धनिया को उगा सकते हैं। लगभग 25 से 30 दिन में धनिया भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये तो थी हमारी 8 सब्जियां जो आप शुरुआती गार्डनर्स हैं तो उगा सकते हैं, मतलब गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सब्जियां हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसी कॉमन मिस्टेक क्या हैं, गलतियां क्या हैं जो अक्सर नए गार्डनर्स कर देते हैं। पहली गलती है बहुत ज़्यादा पानी देना। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो पानी की कमी से नहीं मरते, वो ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाते हैं या उनकी जड़ें गल जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप पौधे लगाएं तो पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी सूखी हो। दूसरी गलती, बिना धूप वाली जगह पर सब्जियां लगा देना। एक बात गांठ बांध दीजिए, सब्जियों वाले पौधों को 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। तो छत की ऐसी जगह पर सब्जियों को लगाइए जहां पर धूप अच्छी आती हो, इससे सब्जियों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तीसरी गलती है शुरुआत में बहुत ज़्यादा पौधे लगा देना।
देखिए, कम पौधों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना गार्डन बढ़ाएं। अगर आप बहुत सारे पौधे एक साथ लगा देंगे तो आप उनको सही से उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे और फिर पौधे खराब होने लगेंगे। चौथी गलती है पौधों को समय समय पर चेक ना करना। खासकर बैगन, टमाटर, मिर्च जैसे पौधों में कीट या फिर पत्तियों के रोग जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसके लिए इनको चेक करें और प्रॉपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें ताकि आपके पौधे खराब ना हों। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग में नए हैं तो टमाटर, भिंडी, खीरा, मिर्च, करेला, बैगन, पालक और धनिया, ये ऐसी सब्जियां हैं जो शुरुआत आप इन सब्जियों को लगा के अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब्जियां कम जगह में उग जाती हैं, ज़्यादा खर्च नहीं कराती और आपको जल्दी रिजल्ट भी देती हैं। साथ में अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो इसे भी सह लेती हैं। तो याद रखिए, बहुत बड़ा गार्डन एक दिन में नहीं बनता। शुरुआत छोटे गमले से या 1-2 ग्रो बैग से कीजिए। धीरे धीरे आपके ये 1-2 ग्रो बैग पूरी छत को भर देंगे और आप एक एक्सपीरियंस गार्डनर्स बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी छत पर सबसे पहले कौन सी सब्जियां उगाना चाहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।